इन दोनों की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। उसमें से एक आपकी अपनी बेटी है। बिल्कुल ठीक कह रही है अलीज़ा। इन दोनों की गलती की सजा निम्रा को क्यों मिल रही है? और किसी को हो ना हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि जो वो लड़का कह रहा है सच कह रहा है ना? अच्छा चलो, तुम्हें हमें बता दो कि सच के साथ भी ये सब कुछ नहीं होता। जहाँ तक मुझे याद है, अनुषा की सिर्फ एक बहन थी। यहाँ तो दाइम झूठ बोल रहा है, और यहाँ इस सब के पीछे कोई और ही है। पहले प्लीज मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। दाइम अनुषा से मोहब्बत करता था और वो ये अच्छे से जानता था कि अनुषा सिकंदर में इंटरेस्टेड है, लेकिन जो कुछ सिकंदर ने अनुषा के साथ किया, उसके बाद उसकी मौत की खबर सुनकर ये दाइम ने ठान ली कि अब वो हर सूरत पर सिकंदर से बदला लेकर रहेगा और उसे तबाह बर्बाद कर देगा। अनुषा की बददुआ सिकंदर को लग गई। एक वो वक्त भी था जब अनुषा की पूरे जमाने में जग हसाई हुई थी, बदनाम हो गई थी, और उसकी खुदकुशी और यहाँ तक कि उसकी माँ की मौत का सबब भी यही सिकंदर बना था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। वक्त ने ऐसा वार किया है कि सिकंदर के होश उड़ चुके हैं। निम्रा के एक गलत कदम ने हमदानी हाउस की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। भरी महफिल में निम्रा की बारात वापस चली जाती है, और न सिर्फ ये बल्कि सबको पता चल जाता है कि निम्रा बच्चे की माँ बनने वाली है। यहाँ तक कि सिकंदर बार बार पूछता है कि वो शख्स कौन है। फरीद हमदानी अपनी बेटी निम्रा से कहता है कि तुमने तो हमें इस जमाने में नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। यहाँ उसकी तबीयत बार बार बिगड़ती जाती है, यहाँ तक कि बारात वापस चली जाती है और उन्हें दुखी दिल के साथ घर आना पड़ता है। घर वाले फोर्स करने पे निम्रा उन्हें सब सच बताती है। यहाँ पे सिकंदर मारे गुस्से के दाइम के घर तक पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि दाइम यहाँ से जा चुका है। सिकंदर चौकीदार पे इतनी सख्ती करता है कि वो डर के मारे उसके दोस्त का एड्रेस दे देता है, और ये वही दोस्त का एड्रेस होता है जहाँ कभी एक दफा सिकंदर अनुषा को लाया होता है। यानी वक्त चेंज हो रहा है। ये कौन है दाइम, और ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये जल्द ही अब राज़ होने वाला है। सिकंदर जैसे ही उस घर के सामने आके रुकता है, उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। यहाँ तक कि जब वो घर के अंदर एंटर होता है तो वैसे ही फूल सजे होते हैं जैसे उसने कभी अनुषा के वक्त में सजाए होते हैं। यहाँ तक कि उसको बताया जाता है कि दाइम अंदर कमरे में है। तो जैसे ही वो अंदर कमरे में और यहाँ तक कि बाकी फैमिली मेंबर भी आते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही मंजर होता है जब वो अनुषा को शादी की पहली रात कमरे में लेकर आया था। सिकंदर के दिमाग में अब कई सवाल होते हैं जो उसे मुसलसल उलझा रहे होते हैं। ये दाइम कौन है? क्या ये बदला लेने आया है? लेकिन ये अनुषा को कैसे जानता है? दाइम बिना कोई वक्त जाया किए सिकंदर से कहता है कि ये वही कमरा है ना, और सजावट भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुमने उस वक्त की थी। अब यहाँ पे सारे मुतजस्सिस होते हैं कि ये आखिर क्या बात कर रहा है।